चांदनी रात। कवि मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में पंचवटी, जो कि उस समय का एक बहुत ही सुंदर और बहुत भयानक जंगल, और उस जंगल में प्रकृति की सुंदरता किस समय, चांदनी रात में, अंधेरे में, रात के समय में जब चांद अपने पूरे शबाब पर खिला है और उसका पूरा प्रकाश पूरे जंगल में फैल रहा है, उस समय वहां का जो दृश्य, जो मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कवि कहते हैं कि चारु चंद्र की, सुंदर चांद की चंचल अर्थात गतिशील किरणें खेल रही हैं। जैसे खेल रही हैं, कहां खेल रही हैं? जल में और थल में, अर्थात जमीन से लेकर पानी पर जैसे उसकी किरणें खेल रही हैं, चल रही हैं, इस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और आगे कवि कहते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहते हैं कि चांद की जो स्वच्छ साफ दुधिया चांद का प्रकाश है, चांदनी है, वो पूरे धरती पर फैली हुई है। सिर्फ धरती पर नहीं, अवनी और अंबर तल में, धरती से लेकर आकाश तक वह सुनहरी चांदनी, स्वच्छ सफेद चांदनी, उस चांद का धवल प्रकाश फैला हुआ है। आगे कवि कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। रात के समय में जब हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, उस समय का जो मनोरम दृश्य है वो कैसा दिख रहा है? मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पुलक प्रकट करती है। पुलक अर्थात पुलकित होकर, खुश होकर, आनंदित होकर वो अपनी खुशी का इजहार करती है। कैसे? धरती पर जो हरी भरी घास उगी हुई है, उसकी जो घास की नोकें हैं, वो हवाओं के चलने से इस तरह से झूमती हैं, हिलती हैं, जैसे वो आनंदित होकर इस रात में चांद के प्रकाश में अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो जैसे तरु अर्थात वृक्ष, जो पेड़ हैं, वो भी हवाओं के चलने से झूम रहे हैं। जैसे हम किसी मधुर गीत को सुनकर हम झूमते हैं, मतवाले हो जाते हैं, उसी तरह से पेड़ भी हवाओं के चलने से झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि कहते हैं, क्या सुंदर चांद का प्रकाश फैला हुआ है, और चांद के प्रकाश की सुंदरता के साथ साथ यहां पर कितनी शांत
और अंधेरी भयानक गहरे जंगल में ये रात का सन्नाटा छाया हुआ है। आगे कवि कहते हैं, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। ये स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से, सुमंद मतलब हल्की हल्की, गंध कौन सी गंध, फूलों की खुशबू लिए हुए जो हवा हल्की हल्की बह रही है। कवि कहते हैं कि निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कौन सी दिशा है जो इस समय इससे आनंदित नहीं हो रही है। अर्थात इस हल्की हल्की फूलों की खुशबू की हवाओं से चारों दिशाएं आनंदित हो रही हैं। और आगे कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। ये जो नियति है, जो किस्मत है, वो नटी अर्थात प्रकृति रूपी जो नर्तकी है, उसका जो कार्यकलाप है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो कभी रुकती नहीं है। चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो बंद नहीं होती है, वो हमेशा गतिशील रहती है, चलायमान रहती है, वो हमेशा चलती रहती है। आगे कवि कहते हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये प्रकृति अपने अंदर गतिशीलता, अपने अंदर परिवर्तन लाती तो है, लेकिन इतने चुपके से, चुपचाप, शांति से, एकांत भाव से कि लोग उसको समझ नहीं पाते कि ये प्रकृति में कब किस क्षण कैसा बदलाव आ रहा है। लेकिन जो भी बदलाव आ रहा है वह सुंदर और मनोरम है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रात का वर्णन किया और कवि ने कहा कि है बिखेर देती वसुंधरा, ये धरती पर जैसे बिखरा देती है, फैला देती है। क्या? मोती। कैसे मोती? ओस रूपी बूंदों को मोती का यहां पर रूपांतरण करके कवि ने कहा कि जो ओस की बूंदें जमीन पे गिरी हुई हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं। लेकिन कब? जब रात को सब सो जाते हैं, तब ये सुंदर दृश्य प्रकृति में दिखाई देता है। और फिर परिवर्तन भी आता है। कैसा? रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रात को प्रकृति जिन मोती के बूंदों को बिखराती है, सुबह होने पर, सूरज के उगने पर, सूरज की किरणें उन ओस की बूंदों को, उन मोतियों को जैसे समेट लेता है, बटोर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। वही सूर्य जाते जाते सबको, पूरी प्रकृति को, सभी प्राणियों को आराम देने वाली, सुख देने वाली संध्या दे जाता है, क्योंकि संध्या काल सभी के आराम का समय होता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य श्याम, शून्य मतलब आकाश, श्याम मतलब सांवला। जैसे जैसे अंधेरा ढलने लगता है, आकाश भी काला दिखाई देने लगता है। और कवि कहते हैं कि आकाश का ये सांवला जो रंग है, उसका मतलब प्रकृति का एक नया ही रूप दिखाता है, एक नया रूप छलकाता है। क्योंकि कवि का कहने का आशय है कि चाहे वो रात का समय हो प्रकृति के, चाहे वो दिन का समय हो और चाहे शाम का समय हो, प्रकृति हर परिस्थिति में सुंदर ही दिखाई देती है। सिर्फ आपका नजरिया देखने का सुंदर होना चाहिए। आपको प्रकृति में हर एक चीज मनोरम और सुंदर दिखाई देगी। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहां पर कवि ने जिस वन की चर्चा की है, वो पंचवटी एक स्थान है नासिक के पास में। वहां पर कवि कहते हैं कि पंचवटी का जो जंगल है, उसमें, उस जंगल की छाया में पत्तों का एक पर्ण कुटीर बना है, एक कुटी बनी हुई है, एक हट बनी हुई है। और उसके पास कुछ देखने को मिल रहा है। क्या? उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उस पर्ण कुटी के बिल्कुल सामने एक शिला, एक पत्थर है बड़ा सा, लेकिन पत्थर वो बहुत साफ सुथरा है। और उस पत्थर के ऊपर एक निर्भीक, धीर, वीर, निडर मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि ये बात सोच रहा है
कि पूरी दुनिया सो रही है, पूरी प्रकृति सो रही है, रात का अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है, जहां पर सभी वनचर, जलचर, थलचर सभी सोए पड़े हुए हैं। लेकिन ये कौन ऐसा धनुर्धारी है, हाथ में धनुर लेकर खड़े होने वाला ये कौन व्यक्ति है जो इस भयानक रात में, इस सन्नाटे में अब भी जाग रहा है, जबकि पूरी धरती सो रही है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये दिख तो रहा है एक योगी जैसा, लेकिन इसके चेहरे की चमक बता रही है ये भोगी है। भोगी अर्थात किसी राजा का लड़का है। ये किसी राजा का लड़का एक सन्यासी वेश में, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सन्यासी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये कौन हो सकता है जो इस भयानक अंधेरी रात में, इस पर्णकुटी के सामने, इस स्वच्छ शिला के ऊपर जाग रहा है, वो भी बिना डरे, निर्भीक मन से जाग रहा है। ये कौन हो सकता है?